हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर हमने शुरुआत किया था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा, उसमें हमने देखा था कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, और ह्यूमिडिटी के दो टाइप्स हमने देखे थे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो क्या होता है हमने आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉपर तरीके से, और आज उसी का अगला टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, जो कि होगा दोस्तों आज के दिन हम लोग को पढ़ना है क्लाउड्स एंड इट्स टाइप्स। यानी कि जो बादल होते हैं, आपको पता होगा कि आप जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, ठीक है ना, ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं, तो आपको बहुत सारे क्लाउड्स नजर आते हैं। कोई क्लाउड्स अलग अलग शेप के होते हैं, कुछ क्लाउड्स छोटे, कुछ क्लाउड्स बड़े होते हैं, कुछ क्लाउड्स आपको लगता है कि काफी नीचे है, कुछ क्लाउड्स ऐसा लगता है कि काफी ऊपर है। तो ये क्यों होता है और कौन कौन से ऐसे क्लाउड्स होते हैं, ये सभी चीज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आज का वीडियो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना दोस्तों। और साथ ही में आप लोग के जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, अगर मैं बात करूं साइंस का पूरा सब्जेक्ट, मैथ्स का पूरा सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर का पूरा सब्जेक्ट, फिर हम लोग जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका जो सिविक्स है, ये सभी के वीडियोस जितने भी आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स के अंदर जो चैप्टर्स है आपके, वो सब चैप्टर्स के रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी हमने बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। तो आपको अगर वो देखना है तो आप हमारे चैनल के अंदर जैसे ही आते हो, वो चैनल के अंदर आप देखोगे प्लेलिस्ट करके एक सेक्शन होगा, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो हर चैप्टर्स के आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। मैं सिर्फ 8th की नहीं बात कर रहा हूं, मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूं। तो आपको हर स्टैंडर्ड का, हर चैप्टर का वीडियो देखने मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो प्लीज जाइए, देखिए, और जितना हो सके उतना जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट में लोड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अभी से ज्यादा पढ़ लोगे तो लास्ट में लोड कम हो जाएगा। और साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो दो हमारे चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियो डालते हैं, और JR व्लॉग्स, जिसमें हम व्लॉगिंग के वीडियोस डालते हैं। तो प्लीज उसको भी जाके देख लेना, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्लाउड्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, क्लाउड्स एंड इट्स टाइप्स। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है क्लाउड्स, सभी को पता है दोस्तों क्लाउड्स होता क्या है, लेकिन रियल में आपको पता है कि क्लाउड्स के पीछे है क्या, यानी कि जो क्लाउड है वो एग्जैक्टली बनता कैसे है। तो अगर हम लोग नॉर्मली बात करें, जो क्लाउड्स होते हैं दे आर नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ हायर एलिवेशन। यानी कि जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो जो क्लाउड होता है ना, वो किसी न किसी का कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 2 में, कि अगर हमारा जो वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, या तो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, या तो एकदम ज्यादा कोल्ड में, कूलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था और आपको बताया था। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जमीन आप जो देखोगे, और ये जो पानी होता है हमारे जमीन के ऊपर, समुद्र का या फिर जो भी नदी का, तो जब कंटिन्यूअसली जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है, आप सभी को पता है कि दिन के टाइम क्या होता है, कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ता है उसके ऊपर, जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। एंड जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो कंडेंसेशन जो होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। एंड साथ ही में हाँ, यहां पे एक चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि जब धूप होता है उसके वजह से इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन होने की वजह से जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर चले जाता है, और उसी का तो क्लाउड्स बनता है ना। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो क्लाउड्स है दे आर नथिंग बट, आते कहां से वो क्लाउड्स, दो टाइप के क्लाउड्स होते हैं। एक तो चलो पूरा का पूरा धुआं होता है, उसको हम लोग क्लाउड नहीं बोलते, वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में जो धुआं होते हैं ना, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स और चिमनीज जो होते हैं फैक्ट्रीज के, वो रिलीज करते हैं, तो वो हो गया। लेकिन हम एक्चुअली बात कर रहे हैं हमारे क्लाउड जो पानी वाले क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन जो होता है वो हर मिनट होता है, और उसके अंदर जो भी वाटर होता है वो धीरे धीरे कंडेंस होता है। एंड इसके हिसाब से बात करें कि जो कंडेंसेशन होता है उसमें क्या होता है, वाटर या फिर स्नो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि बर्फ हो सकता है, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं ना वो बर्फ से होते हैं कभी कभी। और आपने देखा है ना कि कभी स्नोफॉल होते हैं, तो स्नोफॉल एग्जैक्टली होता क्या है, बादलों से ही तो होता है। तो बादल में क्या होता है, इट इज नथिंग बट वाटर, यानी कि बारिश का पानी जो होता है वो होता है, या फिर डायरेक्टली वो स्नो होता है, एकदम कूल फॉर्म में एकदम ठंडे फॉर्म में वो होता है। एंड वो इतना ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इतने बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं कि जो क्लाउड होता है ना वो इतना हल्का होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे, आप एक टाइम पे सोचते होंगे कि यार ये जो क्लाउड्स ऊपर हमारे आसमान में हमें दिखाई दे रहे हैं ये कितने हैवी होते होंगे अगर उसका वजन हम लेंगे, क्योंकि यार इतना तो होता नहीं है, वो बहुत ही बड़ा होता है, इतना छोटा तो होता नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकली अगर बात करो, उसका वजन निकालने की कोशिश करोगे, तो आप ऐसा सोचते हैं कि यार इसका वजन बहुत ज्यादा होगा, हजारों लाखों किलो वजन होगा इसका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्नो के या फिर वाटर के। तो इसीलिए जो क्लाउड्स होता है वो क्या होता है, वेटलेस होता है। ये चीज ध्यान में रखना,
जो क्लाउड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, वेटलेस होते हैं, यानी कि नियर अबाउट वेटलेस, एक्सट्रीमली वेटलेस नहीं बोलूंगा, लेकिन नियर अबाउट वेटलेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वजन होता है ना के बराबर होता है। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि जो आप ये खाते हो ना, कॉटन कैंडी खाते हो कभी, वो एकदम इसके जैसे रहता है, मऊ मऊ रहता है, मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बुड्ढी के बाल बोलते हैं शायद, हम लोग हिंदी में सब बचपन में बोलते थे। तो देखा होगा कॉटन कैंडी, ठीक है ना, कितना हल्का रहता है, उसको हाथ में पकड़ लो, देखने में तो बड़ा लगता है, इतना सा पूरा कापूस जैसा रहता है, लेकिन आप खाते हो मुंह में रखते ही गल जाता है वो, ठीक है ना, घुल मिल जाता है। तो वैसे ही समझ लो क्लाउड होता है कि वो दिखने में इतना बड़ा लगता है, लेकिन उसका वजन क्या होता है, वेटलेस होता है, लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि जब जमीन और पानी के ऊपर जब हीट पड़ती है तो वो क्या होता है, उसमें जो हीट के वजह से वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है और वो कहां जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। एंड जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो ऊपर पहली बात तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर होता है, जितने आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, यानी कि आप धीरे धीरे ऊपर 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 जाने जा रहे हो और आसमान की तरफ जा रहे हो, तो जितना हाइट पे आप जाओगे उतना ज्यादा हवा जो होता है ना, उसमें जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है। ऑब्वियसली जब मॉइस्चर कम होता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, तो जब हवा में आप ऊपर जाओगे तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी हवा की। तो जब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहेगी तो ऑब्वियसली उस चीज का रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं बात करूं यहां पे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सॉरी कम नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कल बताया था आपको कि जब हम लोग का जो मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, जब वो कम होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, और जब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर कम होता है। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप आसमान की तरफ ऊपर जाओगे, यानी और ऊपर जाते जा रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो था, मॉइस्चर को होल्ड करने का जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो था, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही ये रिड्यूस हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहेगा वो हो जाएगा इंक्रीज। क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। एंड इसके वजह से वो पर्टिकुलर टेंपरेचर जो आएगा उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। ये भी कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखोगे लेक्चर नंबर 2 जाके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ड्यू पॉइंट जो रहेगा वहां पे वो टेंपरेचर आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो पर्टिकुलर टेंपरेचर आ जाएगा या फिर वो जो फिनोमिनन रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं द लेवल ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जो पानी रहेगा वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, वहां पे कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और इस हिसाब से पानी फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा, यानी इतना ठंडा हो जाएगा कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। और यही कंडेंसेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कंडेंसेशन, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं पानी के, वो इतने हल्के हो जाते हैं कि वो ना हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं। यानी इतने हल्के हैं कि हवा जो होता है ना उसको बहा के लेके जाता है। इसके लिए आपने देखा होगा ना, आसमान की तरफ जब आप देखते हो तो क्लाउड जो है आपको हिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इधर से उधर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या होता है कि वर्टिकल विंड्स जब आते हैं, हवाएं जब चलती है तो वो क्लाउड्स को बहा के लेके जाती है, और वो एक पतंग जो होता है ना, काइट, उसके जैसा तैरता है, क्योंकि वो इतना हल्का होता है। नॉर्मली हम लोग को देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, भारी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इतना हल्का होता है कि एक जैसे पतंग हम लोग उड़ाते हैं तो कितने हल्के से वो चले जाता है, हवा जैसे आए तो हवा के साथ वो चले जाता है, उसी प्रकार हवा जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उसको ढकेल के आसपास लेके जाती है, और जहां पे बारिश होता है वो उसके हिसाब से कंटिन्यूअसली होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और यही पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लाउड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाउड्स। उम्मीद करता हूं क्लाउड्स बेसिकली क्या होता है, क्या चीज उसके अंदर होती है और कैसे होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके तो जैसे मैंने बोला कि क्लाउड्स जो होता है बहुत ही इजीली फ्लोट हो पाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, बिकॉज ऑफ द वर्टिकल फ्लो। जो भी हवाएं जो वर्टिकली फ्लो होती है उसको वो आराम से लेके जाती है, और कहीं पे भी, मतलब आप देखोगे आज यहां पे है तो हो सकता है वही सेम क्लाउड्स कहीं और चले जाए। क्यों? क्योंकि हवा ने उसको धकेल के यानी कि साइड में कर दिया और उसको विंड फ्लो के साथ उसको लेके जा रही है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और क्लाउड्स आप देखोगे ना तो हर जगह यानी कि हर हाइट पे आप देखोगे तो क्लाउड्स अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे, एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है अगर मैं बात करूं, अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है इन शॉर्ट हाइट। तो अलग अलग हाइट पे आप जाओगे, जैसे कि आप समझ लो यहां से 1 किलोमीटर ऊपर हो, वैसे आप 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर ऊपर जाओ, तो जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपको ऐसा महसूस होगा कि जो क्लाउड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे। तो बेसिकली जो क्लाउड्स होते हैं ये बहुत ही अलग अलग ग्रेटर एल्टीट्यूड्स पे फॉर्म करते हैं, और इनका जो प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन है और कंडेंसेशन जो है वो क्या होता है, क्लाउड्स के हिसाब से वैरी होता है। ओके और बहुत ही अलग अलग टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं ना उसके वजह से रेनफॉल होता है। मतलब कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ऊपर रहते हैं, लेकिन कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी जो होता है उसके वजह से रेनफॉल होता है, यानी बारिश जो है इन्हीं क्लाउड के वजह से आ पाता है। ठीक है? और जो प्रोपोर्शन ऑफ वेपर जो होता है इनके अंदर, ठीक है ना, ये क्या होता है, अर्थ सरफेस के नजदीक रहता है, यानी कि जो थोड़ा सा नजदीक है अर्थ सरफेस के, उसमें जो वेपर होता है ना, प्रोपोर्शन यानी कि तादाद जो होती है वेपर की वो थोड़ी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। और जितना जितना हम लोग हायर जाएंगे,
जितना हम लोग हायर जाएंगे और सी के ऊपर चले जाएंगे ना, तो जो वेपर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हम जितना अर्थ सरफेस के नजदीक रहेंगे उतना उस क्लाउड के अंदर वेपर ज्यादा रहेगा, जितनी हाइट पे जाएंगे उतना वेपर कम होते जाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ऊपर जाके, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, करेक्ट है। और इसीलिए क्लाउड्स जो लोअर एल्टीट्यूड पे होता है वो थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसके लिए जो सबसे नीचे वाले क्लाउड होते हैं वो सबसे बड़े क्लाउड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती जाती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, इसके लिए जितने ऊपर वाले क्लाउड्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज में होते हैं। यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गया कि अगर लोअर एल्टीट्यूड पे, लोअर हाइट पे अगर क्लाउड्स है वो थोड़े बड़े होंगे, और ऊपर जाओगे और हाइट पे जाओगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्लाउड्स जो होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। अभी आपको मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि जो क्लाउड्स होते हैं ना उनके भी बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लेना। ओके, तो यहां पे मैं आपको एक चीज डिस्प्ले करूंगा यहां पे। तो जो क्लाउड्स होते हैं ना ये भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक समझ लो कि क्लाउड के टाइप्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके हिसाब से जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको यहां पे अभी मैं एक टेबल मेंशन करने जा रहा हूं, वो टेबल आपको दिखेगा, वो आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप वो टेबल देखोगे, सबसे पहला जो दिख रहा है टाइप्स ऑफ क्लाउड का कॉलम आप देख रहे हो यहां पे, तो आपको दिख रहा है यहां पे साइरस, पहले नंबर पे आप देख पा रहे हो दैट इज साइरस है, दूसरे नंबर पे साइरो स्ट्रैटस है, तीसरे नंबर पे साइरो क्यूमुलस है, और फिर ये तीन जो है ऊपर के जो क्लाउड्स है इसके आप मीटर अगर देखोगे, थर्ड कॉलम में अगर आप मीटर आप देख रहे हो तो मीटर में क्लियरली मेंशन है 7,000 टू 14,000। यानी कि ये जो तीन टाइप के क्लाउड्स बोला मैंने, साइरस बोला, फिर साइरोस्ट्रेटस बोला और साइरो क्यूमुलस बोला, ये ऐसे टाइप के क्लाउड्स होते हैं जिनका जो हाइट होता है लगभग 7,000 से 14,000 मीटर तक होता है। फिर थोड़ा आप नीचे आ जाओगे, सेकंड कॉलम में आप देखोगे, सेकंड रो में आप देखोगे सेकंड नंबर पे, तो यहां पे फोर्थ नंबर पे आ रहा है एल्टोस्ट्रैटस, फिर आ रहा है स्ट्रैटोक्यूमुलस। तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है लगभग 2,000 से लेके 7,000 मीटर तक, यानी कि मिडिल लेवल पे आ गया। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। एंड उसके बाद आप देखोगे 6, 7, 8, 9, 10 आप देख रहे हो, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है 6, 7, 8, 9, 10 पे स्ट्रैटोक्यूमुलस है, स्ट्रैटस है, फिर निम्बोस्ट्रैटस है, उसके बाद क्यूमुलस है, और उसके बाद है क्यूमुलोनिम्बस। तो ये जो पार्ट है ना वो लेस देन 2,000 है, यानी कि सबसे नीचे वाले क्लाउड्स है, 2,000 मीटर के भी नीचे रहते हैं। और लास्ट में आप देखोगे कि जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस जो है ना वो यहां पे उनका जो एक्सटेंट है ये वेरिएबल हो सकता है, यानी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट था, ये आपने देख लिया, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन इससे हम लोग को सीखने क्या मिला, ये चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये डिस्प्ले आपको हो गया, इससे हमको एक चीज सीखने मिला कि जनरली जो क्लाउड्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक सबसे हायर एल्टीट्यूड पे यानी कि सबसे हाइट पे एक क्लाउड रहेगा, एक मीडियम लेवल पे क्लाउड रहेगा, और एक तीसरे लेवल यानी कि सबसे नीचे लेवल पे क्लाउड रहेगा। तो सबसे हाइट पे जो क्लाउड रहेगा, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स तो हमने देख लिया, अलग अलग यहां पे मैंने आपको फोटो डिस्प्ले किया था, उसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग लेवल का। तो यानी कि हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि तीन मेन क्लासिफिकेशन हो सकते हैं क्लाउड्स के। अगर हम बात करें तो क्लाउड्स के तीन मेन क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो सबसे हायर पे जो रहेगा, सबसे ऊपर की तरफ जो रहेगा, उसकी जो हाइट होगी वो लगभग होगी 7,000 मीटर से लेके 14,000 मीटर तक। यानी कि इतने हाइट पे जो क्लाउड रहेंगे, 7,000 मीटर, यहां से लगभग 7,000 मीटर, 7,000 मीटर मतलब क्या होता है, लगभग 7 किलोमीटर होता है। तो यहां से आप 7 किलोमीटर ऊपर जब जाओगे और 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच में जो क्लाउड्स रहेंगे ना, वो क्लाउड्स क्या रहेंगे, हायर क्लाउड्स रहेंगे, सबसे हायर वाले, सबसे ऊपर वाले क्लाउड्स रहेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा मीडियम लेवल वाले। तो मीडियम वाले क्या रहेंगे, तो मीडियम में अगर मैं बात करूं तो जो क्लाउड्स 2,000 मीटर से लेके 7,000 मीटर, यानी उससे जस्ट नीचे, अब वो 7,000 से शुरू हो रहा था सबसे हाइट वाला, लेकिन 7,000 के नीचे आप जाओगे तो 7,000 से लेके 2,000 तक के हाइट, ये जो डिफरेंस है 2,000 से लेके 7,000 हाइट के जो डिफरेंस है, ये जो गैप है ना 2,000 से लेके 7,000 मीटर तक, इसमें जो क्लाउड्स रहेंगे इसको हम लोग बोलेंगे मीडियम क्लाउड्स, ठीक है ना, मीडियम लेवल के क्लाउड्स बोलेंगे, क्लियर है। और एक तीसरा भी क्लाउड्स होता है जो सबसे लोअर पोजीशन में रहता है, सबसे लोअर हाइट पे रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो, या फिर लोअर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये लो क्लाउड्स होते हैं, लो क्लाउड्स। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो हाइट होती है वो होती है लेस देन 2,000। ये क्या होते हैं, 2,000 मीटर से भी कम होते हैं, यानी कि सबसे नजदीक में। और यहां से आप देखोगे तो आपको क्लाउड जो है वो 2,000 मीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के आसपास वो क्लाउड्स आपको दिख जाएगा। तो वो सबसे नीचे वाले क्लाउड्स रहते हैं 2,000 मीटर पे, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला, इससे हमें सीखने क्या मिला कि क्लाउड्स तीन टाइप के होते हैं मेनली।
एक सबसे नीचे वाले क्लाउड्स होते हैं जिसको लो क्लाउड्स बोलते हैं, जिसकी हाइट जो होती है वो लगभग 2000 मीटर होती है, जमीन से सिर्फ 2000 मीटर तक की हाइट होती है। लेकिन आप उसके और ऊपर जाओगे तो आ जाता है मीडियम क्लाउड्स, और उसकी हाइट जो होती है वो 2000 से 7000 मीटर तक हो सकती है। लेकिन आप और ऊपर जाओगे यानी 7000 मीटर के भी ऊपर चले जाओगे तो आपको एक और टाइप के क्लाउड्स देखने मिलेंगे जिसका नाम है हायर क्लाउड्स, और ये लगभग 7000 से लेकर 14000 मीटर तक ऊपर रह सकते हैं। यानी कि ये 3 टाइप के क्लाउड्स होते हैं। और ये जो हायर, मीडियम और लो क्लाउड्स की बात करूं, इसके और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे फॉर्म होते हैं और क्या इसमें रहता है, तो ये सभी चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हम थोड़े शॉर्ट वीडियो ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को कम समय में आपको ज्यादा जानकारी मिले। और पहली बात तो ये है कि आप ये हैबिट हम लोग जो डाल रहे हैं आपको डेली पढ़ने का, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, फिर 4-5 दिन आराम करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन हम डेली वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हैं ताकि आप रोज 10 to 15 मिनट्स एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो आपके दिमाग में वो जगह बनी रहेगी और नेक्स्ट डे आपको क्यूरियोसिटी रहेगा कि हमको नेक्स्ट वाला भी देखना है, परसों वाला भी देखना है, तो इससे आपका क्यूरियोसिटी बना रहता है। तो इसीलिए हमारा ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो मेथड है, हम इस प्रकार बनाते हैं कि आपको रेगुलर आदत डलनी चाहिए और रोज पढ़ाई करने की हैबिट बननी चाहिए। तो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी और हम ये 1-1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आपका रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पसंद आया होगा। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम लोग हायर, मीडियम और लोअर क्लाउड्स के बारे में पूरा डीप में एक्सप्लेन करने वाले हैं, और साथ में कुछ ऐसे 2 अलग टाइप के भी क्लाउड्स होते हैं तो उसके बारे में बताएंगे वो क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सभी चीज डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर नंबर 4 में। तो बस आज का लेक्चर बस यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को लेकर आएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।